हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आस्था श्रद्धा और भक्ति में। आने वाली कामदा एकादशी के पावन अवसर पर आज हम श्रवण करेंगे एक अत्यंत दिव्य और चमत्कारी पौराणिक कथा, जिसका वर्णन हमें वराह पुराण में मिलता है। यह कथा न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि जीवन की हर मनोकामना पूर्ण करने वाली मानी गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के भक्ति भाव से इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे केशव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय युधिष्ठिर, यह अत्यंत पुण्यदायिनी कामदा एकादशी है। इसका वर्णन स्वयं महर्षियों ने भी किया है। अब आप इसकी पावन कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत समय पहले रत्नपुर नामक एक सुंदर राज्य था, जहाँ गंधर्वों और किन्नरों का वास था। उस राज्य में उम्बरिक नामक एक राजा राज्य करता था। वहीं एक गंधर्व था, ललित, जो अपनी पत्नी ललिता से अत्यंत प्रेम करता था। दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि वे एक क्षण भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक दिन राजा की सभा में काव्य नृत्य और गायन का आयोजन हुआ। गंधर्व ललित ही उसमें उपस्थित था, लेकिन उसकी पत्नी वहां रही थी। पत्नी के वियोग में उसका मन बार बार उसी ओर चला जाता, जिसके कारण उसका गायन बिगड़ गया। सभा में उपस्थित एक उर्स्यालु सर्प करकोटक ने ये बात राजा को बता दी। ये सुनते ही राजा क्रोधित हो गया और बोला, हे मूर्ख, तुमने अपने कर्तव्य का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम नरभक्षी राक्षस बन जाओ। राजा की श्राप से ललित तुरंत एक भयानक राक्षस बन गया। उसका शरीर विशाल, भयानक पर विकराल हो गया। वह जंगले में भटकने लगा और कष्ट भोगने लगा। जब उसकी पत्नी ललिता ने ये देखा तो वह अत्यंत दुखी हो गई, लेकिन एक सच्ची पतिव्रता नारी होने के कारण वह अपने पति को छोड़कर नहीं गई। वह भी उसके साथ जंगलों में भटकती रही और हर क्षण भगवान से प्रार्थना करती रही। एक दिन भटकते भटकते मैं ऋषि श्रृंगी के आश्रम में पहुंची। ऋषि ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों भटक रही हो? तब ललिता ने अपने दुख की पूरी कथा सुनाई और विनती की, हे ऋषिवर, कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पति को इस श्राप से मुक्ति मिल सके। तब ऋषि श्रृंगी बोले, हे देवी, आने वाले चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करो और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित कर देना। इससे वे श्राप से मुक्त हो जाएंगे। मैंने कहा पूरी श्रद्धा से व्रत किया और द्वादशी के दिन भगवान के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, इस व्रत का मेरे पति को फल प्रदान करें और उन्हें श्राप से मुक्त करें। जैसे ही उसने ये कहा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसका पति राक्षस लेने से मुक्त होकर फिर से सुंदर गंधर्व रूप में प्रकट हो गया। दोनों ने भगवान का आभार व्यक्त किया और सुखपूर्वक अपने राज्य लौट गए। इस कथा का सार यही है कि कामदा एकादशी व्रत इतनी शक्तिशाली है कि ये बड़े से बड़े पाप और श्राप से भी मुक्ति दिला सकती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आपको ये पावन कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें।
ताकि आपको ऐसे ही दिव्य व्रत कथा और भक्ति से जुड़ी वीडियो मिलती रहे। हरे कृष्ण।